हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल ओनली हिंदी क्लासेज में। नमस्ते फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि सभी अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, ये क्लास ROA UPPCS एस्टेट यूपी पुलिस सभी के लिए इम्पोर्टेंट होने वाली है। तो हम शुरू करते हैं रसायन विज्ञान से। आज का हमारा टॉपिक रसायन विज्ञान है। क्वेश्चन आंसर के माध्यम से देखते हैं इसको। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और वीडियो को लाइक वगैरह कर दिया करें, शेयर वगैरह कर दिया करें। शुरू करते हैं क्वेश्चन से। क्वेश्चन नंबर 1 है परमाणु संरचना से। क्वेश्चन है परमाणु संरचना से। परमाणु जिनमें प्रोटॉन की संख्या समान परंतु न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न भिन्न रहती है क्या कहलाते हैं। ए समदाविक, बी समवायी, सी समन्यूट्रॉनिक, डी समस्थानिक। फ्रेंड्स, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा डी समस्थानिक। इसकी व्याख्या से समझते हैं। व्याख्या इसकी, एक ही तत्व के वे परमाणु जिनकी परमाणु संख्याएं समान किंतु द्रव्यमान संख्याएं भिन्न भिन्न होती हैं समस्थानिक कहलाते हैं। किसी तत्व के विभिन्न समस्थानिकों की परमाणु संख्या समान होने का कारण यह है कि उनके नाभिकों में प्रोटॉनों की संख्या समान होती है किंतु उनमें न्यूट्रॉन की संख्या भिन्न भिन्न होती है, जिसके कारण उनकी द्रव्यमान संख्याएं भी भिन्न भिन्न होती हैं। यह इस क्वेश्चन की व्याख्या थी। क्वेश्चन नंबर 2, समस्थानिक होते हैं किसी एक ही तत्व के परमाणु जिनका ए परमाणु भार समान परंतु परमाणु क्रमांक भिन्न होता है, बी परमाणु भार भिन्न परंतु परमाणु क्रमांक समान होता है, सी परमाणु क्रमांक तथा परमाणु भार समान होते हैं, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स, क्या आंसर हो जाएगा इसका। इसका सही आंसर हो जाएगा बी परमाणु भार भिन्न भिन्न परंतु परमाणु क्रमांक समान होते हैं। नेक्स्ट, धातुएं खनिज अयस्क गुणधर्म उपयोग से क्वेश्चन है। निम्न में से किस पदार्थ की विद्युत चालकता सर्वाधिक है। ए हीरा की, बी चांदी की, सी ग्रेफाइट की, डी लकड़ी की। तो सबको पता होगा। फिर इसका सही आंसर हो जाएगा बी चांदी की। चांदी ऊष्मा तथा विद्युत की सर्वोत्तम सुचालक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से किस धातु से प्राप्त करने हेतु बॉक्साइट अयस्क है। ए लोहा, बी तांबा, सी एल्युमिनियम, डी चांदी। तो क्या हो जाएगा इसका सही आंसर। फ्रेंड्स, इसका सही आंसर हो जाएगा सी एल्युमिनियम। एल्युमिनियम। बॉक्साइड Al2O3 2H2O एल्युमिनियम का मुख्य अयस्क है जो एल्युमिनियम के जल योजित ऑक्साइड के रूप में पाया जाता है। यह प्रधानतया गिब्साइट, बोहाइट एवं डायस्पोर का सम्मिलित रूप है। यह सर्वप्रथम दक्षिण फ्रांस में लेस बॉक्स नामक स्थल पर पाया गया, इसलिए इसका नामकरण बॉक्साइड किया गया। एल्युमिनियम धातु का निष्कर्ष मुख्यतः बॉक्साइट अयस्क से विद्युत अपघटन विधि द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एल्युमिनियम धातु को प्राप्त किया जाता है। ए पिच ब्लेंड से, बी ग्रेफाइट से, सी बॉक्साइट से, डी अर्जेंटाइट से। क्या हो जाएगा इसका सही आंसर। तो यहां इसका सही आंसर हो जाएगा सी बॉक्साइट से। यहां देखें व्याख्या, पिच ब्लैक से यूरेनियम,
ग्रेफाइट से कार्बन, बॉक्साइट से एल्यूमिनियम और अर्जेटाइट से चांदी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है सूची फर्स्ट प्राकृतिक रूप से घटित होने वाले पदार्थ, प्राकृतिक रूप से घटित होने वाले पदार्थ। सेकंड सूची है तत्व से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का सही से उत्तर चुनिए। कूट वाले क्वेश्चन बड़े इजी होते हैं मगर हम इन्हें देख के डर से जाते हैं। अगर हमें एक भी आता है तो ज्यादा चांस रहते हैं सही होने के, मगर हर बार ऐसा भी नहीं होता है। तो हीरा, कैल्शियम, संगमरमर, सिलिकॉन, बालू, एल्युमिनियम, माणिक्य, कार्बन। तो मुझे पता है हीरा, कार्बन, हीरा, कार्बन। तो यहां पर हुआ पहले का 4, तो यहां पहले का इसमें भी 4 है और यहां पे भी 4 है। अभी हम दूसरा देखते हैं। हाँ, संगमरमर, कैल्शियम। अब हम देखते हैं बी का 1 कौन कौन से में है। यहां पे भी है मगर यहां 4 नहीं है। तो देखो आपको दिखाई दे रहा होगा यहां 4 भी है और 1 भी है। अब हम लगा लेते हैं, है ना। सी बालू का हो जाएगा सिलिकॉन, बालू का सिलिकॉन हो जाएगा और माणिक्य का हो जाएगा एल्यूमिनियम। इसलिए हमारा सही आंसर हो जाएगा डी। फ्रेंड्स, जो हमारी वीडियो को लाइक कर देते हैं उनका मैं आभार व्यक्त करना चाहती हूं, और जो लोग लाइक नहीं कर पाते हैं उनसे मैं पुनः रिक्वेस्ट करना चाहती हूं कि प्लीज लाइक वगैरह कर दिया करें, शेयर कर दिया करें। खैर, इसकी व्याख्या। हीरा प्राकृतिक रूप से प्राप्त सबसे कठोर पदार्थ है। हीरे में कार्बन परमाणु एक दूसरे से चतुष्फलकीय जाली व्यवस्था होते हैं। मार्बल एक रूपांतरित पत्थर है जो शुद्ध कैल्साइट कैल्शियम कार्बोनेट का क्रिस्टलीय रूप से बना होता है। रेत का प्रमुख संघटक सिलिकॉन, इसका साइन है SiO2 है। माणिक्य या रूबी गुलाबी या लाल रंग का एक रत्न है। मुख्यतः क्रोमियम तत्व की उपस्थिति के कारण इसका रंग लाल होता है। रूबी का मुख्य संघटक एल्युमिनियम Al2O3 है। साथ ही इसमें अब आपको क्लियर दिखाई दे रहा होगा, साथ ही इसमें अल्प मात्रा में क्रोमियम आयन Cr3+ भी उपस्थित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। नहीं पूछा है इसमें। ए एल्युमिनियम ऑक्साइड, बी कॉपर सिनेवार जिंक कैलामाइन और डी आयरन हेमेटाइट। एल्युमिनियम बॉक्साइट सही है, आयरन हेमेटाइट सही हो जाएगा, जिंक कैलामाइन सही है, कॉपर सिनेवार यही गलत है। तो हमारा जो राइट आंसर है कॉपर सिनेवार ये हो जाएगा। एल्युमिनियम ऑक्साइड कॉपर तांबा यानी क्यूप्राइट, पारा यानी मरकरी, सिनेवार जिंक यानी जस्ता, कैलामाइन आयरन यानी लोहा, हेमेटाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन सूची फर्स्ट प्रकृति में प्राप्त पदार्थों की सूची सेकंड तत्वों से सुमेलित कीजिए। रिपीट हुआ है क्वेश्चन। इसका सही आंसर हो जाएगा बी यानी पहले का 4, ये आपको पता ही है, हीरा कार्बन, और वी का 1 संगमरमर कैल्शियम, सी का 2 और ये
डी का नहीं, डी का एल्यूमिनियम ऑक्साइड। क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ पृथ्वी पर प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाला सबसे कठोर पदार्थ है? ए ग्रेफाइट, बी वोल्टजाइट, बोरॉन नाइट्राइट, सी लोहा, डी हीरा। तो इसका सही आंसर डी हो जाएगा, हीरा। पृथ्वी पर प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले सभी पदार्थों में सबसे कठोर हीरा डायमंड है। यह कार्बन का एक अपर रूप एल्ट्रोपर है जो कि एक धातु है। वोल्टजाइट, बोरॉन नाइट्राइड संरचना में हीरे से मिलता जुलता तत्व है और ऐसा माना जाता है कि यह हीरे की तुलना में अधिक कठोर है। यह हीरे की तुलना में 18% अधिक तनाव यानी स्ट्रेस सहन कर सकता है। हालांकि प्राकृतिक रूप से इसकी अत्यंत अल्प मात्रा ही अस्तित्व में है। अभी वुडजाइट, बोरॉन नाइट्राइड के कठोरता गुणों का प्रायोगिक रूप से परीक्षण किया जाना शेष है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्या जल से हल्का होता है? ए एल्यूमिनियम, बी सोडियम, सी मैग्नीशियम, डी मैग्नीज। तो इसका सही आंसर बी हो जाएगा, सोडियम। सोडियम का आपेक्षिक घनत्व 0.97 होता है। जल से हल्का होने के कारण यह जल पर तैरने लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा लौह धातु के क्षयकरण में आवश्यक है? ए केवल ऑक्सीजन, बी ऑक्सीजन तथा नमी, सी केवल हाइड्रोजन, डी हाइड्रोजन तथा नमी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी हाइड्रोजन तथा नमी। लौह धातु के क्षयकरण के लिए ऑक्सीजन तथा नमी की आवश्यकता होती है। इसे लौह में जंग लगना भी कहते हैं। मिश्र धातुओं से क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर परीक्षण करें। पहला पॉइंट है, पीतल, तांबा तथा जस्ते की मिश्र धातु है। बी मैग्नेटाइट एल्यूमिनियम का सबसे अधिक महत्वपूर्ण अयस्क है। तीसरा पॉइंट है, पारदिक सम्मिश्रित वे पदार्थ हैं जिनमें पारा अनिवार्यतः सम्मिलित होता है। फोर्थ है, फोटोग्राफी में पोटेशियम नाइट्रेट प्रयुक्त होने वाला एक अनिवार्य रसायन है। उपयुक्त में से कौन सा कथन सत्य है? ए 1 एवं 2, बी 1 एवं 3, सी 2 एवं 3, डी 1, 3 एवं 4। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर बी हो जाएगा, 1 और 3, 1 और 3 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टेनलेस स्टील एक मिश्र धातु है जिसमें लोहे के साथ निम्नलिखित को मिलाते हैं। ए जस्ता मिलाते हैं, बी क्रोमियम मिलाते हैं, सी टिन मिलाते हैं, डी तांबा मिलाते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा बी क्रोमियम। स्टेनलेस स्टील लोहा, क्रोमियम और निकेल की मिश्र धातु है। अधातुओं से क्वेश्चन है, अधोलिखित में से कौन सा कार्बन का अपरूप नहीं है? कार्बन का अपरूप नहीं है। ए हीरे का तो है, ए हीरा, बी ग्रेफाइट, सी ऑक्सो कार्बन्स, बी फ्लोरीन्स। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा इसको आस्को कार्बन्स। आस्को कार्बन्स कार्बन का अपर रूप नहीं है। ऑक्सो कार्बन एक अकार्बनिक यौगिक है जो केवल कार्बन और ऑक्सीजन से युक्त होता है।
अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें एवं नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन करें। पहला पॉइंट है, कैल्शियम सल्फेट की उपस्थिति जल को कठोर बना देती है एवं यह उपयोग योग्य नहीं रहता है। अगला पॉइंट है, हीरा तांबा व लोहा से कठोर है। हीरा तांबा व लोहा से कठोर है। अगला पॉइंट है, वायु का मुख्य घटक ऑक्सीजन है। अगला पॉइंट है, नाइट्रोजन वनस्पति घी के निर्माण में प्रयुक्त होती है। यहां कूट दिए हुए हैं, ए 1 एवं 2, बी 3 एवं 4, सी 1 एवं 3, डी 2 एवं 4। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए 1 एवं 2। 1 एवं 2 इसका सही हो जाएगा। कैल्शियम सल्फेट की उपस्थिति से जल में स्थायी कठोरता हो जाती है। इसके घुले रहने से जल को उबालने पर भी इसकी स्थायी कठोरता दूर नहीं होती है, अतः यह उपयोग के योग्य नहीं रहता है। हीरा सबसे कठोर होता है, यह किसी द्रव में नहीं घुलता तथा इस पर अम्ल क्षार इत्यादि का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। वायु विभिन्न गैसों का मिश्रण है जिसमें सर्वाधिक मात्रा में नाइट्रोजन होती है तथा वनस्पति घी के निर्माण में नाइट्रोजन नहीं बल्कि हाइड्रोजन प्रयुक्त होता है। कह रहा है, लेड पेंसिल होता है। ए सीसा होता है या शीशे का ऑक्साइड होता है। सी ग्रेफाइट होता है। डी शीशे का सल्फाइड होता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ग्रेफाइट, सी। ग्रेफाइट एवं हीरा दोनों ही कार्बन के अपरूप हैं। हीरा सबसे कठोर होता है जबकि ग्रेफाइट हीरे से मुलायम होता है। ग्रेफाइट का प्रयोग पेंसिल की लेड बनाने में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका उपयोग दिया सलाई के निर्माण में किया जाता है। ए डाई फास्फोरस, बी काला फास्फोरस, सी लाल फास्फोरस, डी सिंदूरी फास्फोरस। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी लाल फास्फोरस। दिया सलाई माचिस बनाने में लाल फास्फोरस और फास्फोरस ट्राइसल्फाइड P2S3 का उपयोग होता है। निरापद दिया सलाइयां सेफ्टी माचिस बनाने में चीड़ की लकड़ी की सलाइयों के सिरे पर पोटेशियम क्लोरेट, रेड लेड एंटीमनी सल्फाइड और गोंद का मिश्रण लगाया जाता है और रगड़ने वाली सतह अर्थात डिब्बी पर लाल फास्फोरस रगड़ने वाली सतह अर्थात डिब्बी पर लाल फास्फोरस एंटीमनी सल्फाइड, कांच का चूर्ण और गोंद का मिश्रण लगाया जाता है। नेक्स्ट, रासायनिक रूप में सूखी बर्फ है। ए ठोस सल्फर ऑक्साइड, बी आसुत जल से बनी बर्फ, सी बर्फ तथा साधारण नमक का मिश्रण, डी ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसका सही आंसर डी हो जाएगा ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ या शुष्क हिम कहा जाता है। यह गर्म करने पर सीधे ही गैस में परिवर्तित हो जाता है। इसका उपयोग आइसक्रीम के निर्माण में तथा प्रभावकारी शीतलक के रूप में किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, शुष्क बर्फ होता है ए वाष्प का, बी बर्फ 0 डिग्री सी पर, और सी ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, डी जल रहित कैल्शियम क्लोराइड द्वारा अभिक्रिया कराया गया बर्फ। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा सी ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा हास्य गैस लाफिंग गैस के रूप में प्रयुक्त होता है? ए नाइट्रस ऑक्साइड, बी नाइट्रोजन
नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सी नाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड, डी नाइट्रोजन टेट्राइऑक्साइड। इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर हो जाएगा ये नाइट्रस ऑक्साइड। नाइट्रस ऑक्साइड N2O को हास्य गैस या लाफिंग गैस कहते हैं। इसे सूंघने पर हंसी आती है। इसे शल्य क्रिया के समय निश्चेतक के रूप में भी प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायुयानों के टायरों में भरने में निम्न गैस का प्रयोग किया जाता है। ए हाइड्रोजन का, बी नाइट्रोजन का, सी हीलियम का, डी नियॉन का। इसका सही आंसर हो जाएगा बी नाइट्रोजन। वायुयान के टायरों में भरने के लिए नाइट्रोजन गैस का प्रयोग किया जाता है। वायुयान के टायरों का दबाव एवं तापमान बहुत उच्च होता है, जिससे वायुयान के उतरने एवं रुकते समय टायरों में विस्फोट होने की संभावना प्रबल हो जाती है। नाइट्रोजन गैस का दबाव कम होने के कारण टायरों में विस्फोट की संभावना कम रहती है। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में ऐसे ही मजेदार क्वेश्चन आंसर के साथ में, और व्याख्या सहित क्वेश्चन है तो आपको समझ में आए होंगे, आपके डाउट भी क्लियर हो रहे होंगे। सो थैंक यू।